अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे मैथमेटिक्स के। स्टूडेंट इससे पहले जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा दिया था। तो एक्सरसाइज 3.1 के अंदर स्टूडेंट हम जो पढ़ रहे थे वो हमारे पास जो टॉपिक था वो ये था कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो जो लास्ट लेक्चर्स है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। जो फर्स्ट मेथड होता है वो बाय फैक्टराइजेशन होता है जो कि हम 7th क्लास में कर चुके हैं, और जो सेकंड मेथड जो होता है वो बाय डिवीजन मेथड होता है जो कि हमने लास्ट जो लेक्चर्स है उसमें कर लिया था। तो आज स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है एक्सरसाइज 3.1 का। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द लीस्ट नंबर which must be subtracted from the following numbers to make them perfect square। और इसमें पार्ट 1 में है 1299 है, पार्ट 2 है इसका 1854, इसी तरीके से पार्ट 3 है 9806 एंड पार्ट 4 है 42029 है। आपने स्टूडेंट यहाँ पे वो लीस्ट नंबर फाइंड करना है। लीस्ट नंबर कहते हैं सबसे छोटे नंबर को, यानी हमने वो सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जिसको अगर 1299 से माइनस करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो पहली जो लेक्चर्स थे स्टूडेंट, इससे जो लास्ट लेक्चर्स था वहां पे हमने पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है कि ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। जैसे हम कहते हैं 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4 स्क्वायर, यानी जो 16 है वो 4 स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा। लेकिन फर्ज करें स्टूडेंट अगर मैं 15 लिखता हूं तो 15 जो है वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 15 को हम किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसा कि 4 है तो 4 का स्क्वायर आपके पास 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इट मींस कि देयर इज नो सच नंबर whose square is 15, so 15 is not a perfect square number। बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे जो पार्ट 1 में आपके पास नंबर गिवन है 1299, ये एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर से क्या माइनस करें तो ये क्या हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो उसके लिए हम इसका क्या करते हैं, इस 1299 का स्क्वायर रूट लेते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो बाय डिवीजन मेथड जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम पेयर बनाते हैं, पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इस 9 से ये दो 9 का एक पेयर बनेगा, इसी तरह ये 2 और 1 का एक पेयर बनेगा। अब जो फर्स्ट पेयर आपके पास बन गया है वो क्या है 12 है। तो आपने एक ऐसा नंबर अपने जहन में सोचना है जिसको अगर 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो वो 12 के इक्वल आ जाए, यानी अगर किसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 12 के इक्वल आ जाए। तो जैसे 3 3 9 होता है, 4 4 12 होता है, तो इट मींस कि देयर इज नो सच नंबर whose प्रोडक्ट विद इटसेल्फ इज 12। तो सो हम यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि 3 3 9 होता है और 4 4 क्या होता है आपके पास 12 होता है, 16 होता है। तो ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, 16 12 से बड़ा है तो हम फिर 3 से करेंगे तो ये 3 3 क्या होगा 9, और 12 माइनस 9 किसके इक्वल होता है 3 के इक्वल होता है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो पेयर है इसको आपने नीचे लेके आना है 99 को। तो अब इसी तरीके से
यहाँ पे स्टूडेंट इस 3 को डबल करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर। आपने 3 का डबल करते हैं, जिस नंबर का भी डबल करते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, या इन दोनों 3s को आपने ऐड करना है और ऐड करके जो आता है वो लिखना है। तो ये 3 प्लस 3 क्या होता है 6 होता है, या 3 का डबल करना है। अब हमने स्टूडेंट इसके 6 के साथ एक ऐसा नंबर अटैच करना है कि इस 6 के साथ उस नंबर को अटैच करने के बाद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 399 आ जाए या इससे थोड़ा कम आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर 6 के साथ 6 लगाता हूं और फिर 6 से ही मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 6 6 36 3 कैरी गया, 6 6 36 प्लस 3 39 होता है। तो इट मींस कि 396 जो है वो 399 से थोड़ा छोटा है। लेकिन अगर फर्ज करें इस चीज के साथ मैं 7 लगाता हूं और फिर उसको 7 से ही मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 7 7 49 4 कैरी जाएगा, 7 6 42 प्लस 4 क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो इट मींस कि ये 469 होता है। तो ये बड़ा होता है। तो हमारे पास क्या चॉइस रहती है कि हम यहाँ भी 6 लगाएं और यहाँ भी 6 लगाएं। तो फिर इस 6 को अगर 66 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 396 आता है। तो इट मींस के 396 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 399 में से 396 को माइनस करते हैं तो ये 9 माइनस 6 क्या होता है आपके पास 3 के इक्वल होता है। इट मींस के स्टूडेंट आपके पास ये जो रिमाइंडर आ गया है 3, ये वो लीस्ट नंबर है, यानी वो छोटा से छोटा नंबर है कि अगर हम इसको 1299 से माइनस करें तो फिर ये 1299 जो है वो आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। जैसे अगर 1299 से मैं अगर 3 को माइनस करता हूं तो मेरे पास ये 1296 होगा, यानी यहाँ पर आपके पास ये 96 आ जाएगा 396। तो 396 से कैंसिल होकर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इट मींस कि फिर इसका स्क्वायर रूट क्या होगा आपके पास 36 होगा। तो ये जो 1296 है इसको फिर हम 36 की स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इट मींस कि इसके आंसर में हम लिखेंगे जो आंसर होगा वो हमारे पास 3 होगा, क्योंकि 3 is the least number that is subtracted from 1299, then 1299 becomes a perfect square number, यानी 3 वो छोटा से छोटा नंबर है जिसको अगर हम 1299 से माइनस करें तो फिर हमारे पास जो नंबर आएगा 1296 वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो यहीं पर हमने यहाँ पे यही बताना था। इसके बाद स्टूडेंट इसका पार्ट 2 देखते हैं। तो पार्ट 2 हमारे पास है 1854 है। अब हमने ये चेक करना है कि 1854 में से क्या माइनस करें, यानी वो छोटे से छोटा नंबर लीस्ट नंबर कौन सा होगा जिसको अगर 1854 में से माइनस करें तो 1854 जो है वो आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1854 का स्क्वायर रूट लेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो 4 और 5 का पेयर बनेगा, 18 का पेयर बनेगा, 3 3 9 होता है, 4 4 16 होता है, 5 5 25 होता है। तो इट मींस के 5 से करें तो बड़ा होता है, तो हम 4 से करेंगे, 4 4 16, रिमाइंडर आपके पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने इस 4 को डबल करना है या इस 4 को इस 4 में ऐड करना है। तो 4 प्लस 4 क्या होता है 8 होता है, या इस 4 का डबल करें तो जब भी किसी भी चीज का आप डबल करते हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर किसी नंबर का डबल करना हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब ये 2 4 क्या होता है 8, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 54 को एज इट इज नीचे उतारेंगे। अब हमने स्टूडेंट एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको इस 8 के साथ अटैच करने के बाद उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 254 आ जाए या इससे थोड़ा सा छोटा आ जाए। तो इसके लिए लेट्स सपोज अगर मैं 8 5 45 बड़ा हो जाता है, 4 से अगर करता हूं तो 4 4 16 1 कैरी जाएगा,
8 4 32 प्लस 1 क्या होगा आपके पास 33 होगा, तो ये 336 आता है, जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या है 254 है, तो ये बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम 4 इसके साथ अटैच नहीं करेंगे। तो लेट्स सपोज हम इसके साथ 3 लगाते हैं, तो ये 3 3 9 8 3 24, तो ये 249 होता है। तो इट मींस कि हम यहाँ पे भी 8 के साथ 3 लगाएंगे, इस 4 के साथ भी 3 लगाएंगे, तो हमारे पास 3 को जब 83 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 249 आता है। अब 14 माइनस 5 करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, इट मींस 5 आता है। ये जो रिमाइंडर आता है स्टूडेंट, ये वही छोटा से छोटा नंबर है जिसको अगर आप इस नंबर 1854 से माइनस करें तो ये 1854 क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। इट मींस कि हम आंसर में लिखेंगे कि 5 इज द, जो रिमाइंडर आया है वो हमारे पास 5 आया है, तो 5 इज द लीस्ट नंबर which when subtracted from 1854 then 1854 becomes a perfect square number। तो फिर 1854 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अब हम जरा इसका पार्ट 4 देखते हैं, तो पार्ट 4 हमारे पास है 42029 है। हमने देखना है कि 42029 से क्या माइनस करें, यानी क्या सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट मींस कि माइनस होता है, क्या माइनस करें, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे 42029 का क्या लेंगे, बाय डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट लेंगे, तो 2 9 और 2 का एक पेयर बनेगा, फिर 0 और 2 का बनेगा, फिर 4 अकेला रह जाएगा पेयर में। अब 2 2 क्या होता है 4 होता है, तो हम इसको 2 से करेंगे तो ये 4 - 4 0, ऊपर से पेयर नीचे आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को हम डबल करेंगे तो 2 का डबल क्या होता है 4 होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, अगर इस 4 के साथ मैं 1 को अटैच करूं और फिर 1 से ही मल्टीप्लाई भी करूं तो 41 आ जाता है। और यहाँ पे जबकि हमारे पास क्या है 20 है, तो इट मींस के ये जो 41 होता है ये 20 से बड़ा होता है। तो हमारे पास देयर इज नो सच नंबर व्हिच व्हेन अटैच्ड विद दिस 4 and multiplied by that number तो which is greater than 20, तो it means कि हम 4 के साथ कुछ भी अटैच करें तो वो 20 से बड़ा हो जाता है, उसको फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो हम इस तरह की सिचुएशन में क्या करते हैं कि यहाँ भी 0 लगाते हैं 4 के साथ, और इस 2 के साथ भी 0 लगाते हैं, और ऊपर से जो नेक्स्ट पेयर है 29 उसको नीचे लेके आते हैं। तो इस तरीके से अब आपके पास ये जो नंबर बन जाएगा 20129। अब आपने ये सोचना है कि इस 40 के साथ कोई एक ऐसा नंबर अटैच करें जिसको अटैच करने के बाद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 20129 आ जाए या उससे थोड़ा छोटा आ जाए। इसके लिए आप लेट्स सपोज 5 इसके साथ लगाते हैं और फिर 5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 5 25, 2 के लिए 5 × 0 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 5 4 20। तो इट मींस के यहाँ भी हम 5 लगाएंगे और यहाँ पर भी हम 5 लगाएंगे, तो ये 20125 होता है। और 9 - 5 क्या होता है 4 होता है। तो इट मींस के जो रिमाइंडर आ गया है 4, ये क्या होना चाहिए था परफेक्ट स्क्वायर, इसको 0 होना चाहिए। रिमाइंडर जो है वो अगर 0 आ गया, आखिर में जो बच रहा है ये रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो फिर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और आता है तो इट मींस कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और इसी रिमाइंडर को यानी जो 4 आया है इसको अगर हम 42029 से माइनस करेंगे तो फिर ये जो नंबर है 42029 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, वो रिक्वायर्ड नंबर यानी वो लीस्ट नंबर जिसको अगर 42029 से माइनस किया जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, दैट इज 4। वो हमारे पास क्या है 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 3.1 का। The area of a square field is 19,600 meter square. Find length of the sides of square. आपको पास यहाँ पे स्टूडेंट कह रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड एरिया है
और वो किसके इक्वल है, वो 19,600 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। फाइंड लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, आपने इस स्क्वायर की साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है वो एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसमें 4 साइड्स इक्वल होती हैं। यानी अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं 4 साइडेड फिगर को, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 साइड्स इक्वल हो तो फिर हम उसको कहते हैं, उस शेप को कहते हैं स्क्वायर। लेट्स सपोज अगर ये लेंथ 3 मीटर है तो फिर ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी और ये भी 3 होगी। अगर ये चारों साइड्स 3 मीटर के इक्वल है तो फिर ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, जो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड है, यानी हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल है 19,600 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे याद रखें स्टूडेंट, ये जो मीटर स्क्वायर है ये एरिया की यूनिट है। एरिया को हमेशा हम मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में या मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर क्या करते हैं, मेजर करते हैं इस यूनिट में। हमने जो इस स्क्वायर की साइड लेंथ फाइंड करनी है, तो मैं लेट करता हूं जो साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर, इसको x लेट करता हूं। यानी यहाँ पे मैं लेट करता हूं जो साइड लेंथ जिसको हमने फाइंड करना है, लेट साइड लेंथ इज इक्वल टू साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x। अगर ये x के इक्वल है ये साइड, यानी अगर मैं इसको a b c d का नाम दूं, अगर साइड ए बी जो है वो x के इक्वल है तो फिर बी सी भी x के इक्वल होगी, सी डी भी x के इक्वल होगी और ए डी भी x के इक्वल होगी, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब बाय फार्मूला जो है वो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है x इंटू x के इक्वल होता है, यानी साइड लेंथ मल्टीप्लाई बाय साइड लेंथ के इक्वल होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइड लेंथ इंटू साइड लेंथ के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने साइड लेंथ को क्या सपोज किया है, x, तो इट मींस कि ये x इंटू x के इक्वल होगा और x इंटू x किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, उसने जो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें बताया है वो है 19,600 है और बाय फार्मूला जो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल आता है वो x स्क्वायर के इक्वल आता है। इट मींस के x स्क्वायर फिर किसके इक्वल होगा, 19,600 के इक्वल होगा। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे x के ऊपर जो स्क्वायर है इसको हमने खत्म करना है, तो इसके लिए हमें पता है कि स्क्वायर हमेशा खत्म होता है स्क्वायर रूट से। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हम इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे फिर आपके पास ये हो जाएगा x स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसके ऊपर भी आपने स्क्वायर रूट लेना है और राइट हैंड साइड पे 19,600 है तो इसके ऊपर भी आपने क्या लगा देना है, स्क्वायर रूट का सिंबल लगा देना है। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास x रह जाएगा और राइट हैंड साइड पे आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 19,600 है। तो आपने बाय डिवीजन मेथड इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है 19,600 का। तो ये दो जीरोस का पेयर बनेगा, फिर 6 और 9 का बनेगा और 1 अकेला रह जाएगा, यानी जो फर्स्ट पेयर है 1 उसमें एक ही डिजिट आएगा, दैट इज 1। अब 1 1 ज़र क्या होता है, 1 होता है और रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा, तो ऊपर से हम पेयर लेके आ जाएंगे नीचे 96 और 1 का डबल करेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो ये 2 हो जाएगा। अब 2 के साथ कोई एक ऐसा नंबर अटैच करना है जिसको अटैच करने के बाद उसी से मल्टीप्लाई करें तो वो 96 के इक्वल आ जाए या 96 से थोड़ा छोटा हो। तो उसके लिए आप 2 के साथ लेट्स सपोज 4 लगाते हैं, तो 4 4 ज़र क्या होता है 16, 1 कैरी गया, 4 2 ज़र 8 प्लस 1 9 होता है। तो मींस कि मैं 4 यहाँ पे भी लिखूंगा और यहाँ पे भी लिखूंगा और यहाँ पे ये क्या आएगा 96 आ जाएगा। और इसी तरीके से जो नेक्स्ट पेयर है स्टूडेंट वो आपके पास 00 है। 00 जब भी लास्ट में आ जाए तो
तो आपने क्या करना है, एक जीरो ऊपर लिखना है और इसको एज इट इज रहने देना है। तो आपके पास ये जो स्क्वायर रूट आ जाएगा 19,600 का, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 140 के इक्वल आ जाएगा। x क्या चीज था, x साइड लेंथ थी किसकी, स्क्वायर की, तो इट मींस कि साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल आ गई, 140 मीटर के इक्वल आ गई। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, एरिया के साथ मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। मीटर स्क्वायर मींस के एरिया को हम लोग हमेशा मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, और लेंथ के साथ मैंने जस्ट मीटर लिखा है, तो इसका मतलब है जो लेंथ होती है वो हमेशा मीटर में या सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में मेजर की जाती है। तो लेंथ की यूनिट जो होती है वो मीटर होती है, एरिया की जो यूनिट होती है वो आपके पास मीटर स्क्वायर होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, area of a circular field is 74,536 meter square. Find the circumferences of the circle. आपके पास जो यहाँ पे स्टूडेंट जो सर्कुलर फील्ड है उसका एरिया गिवन है, और आपने क्या फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। यानी हमारे पास जो एरिया ऑफ सर्कल है वो किसके इक्वल है, वो आपके पास इक्वल है 74,536 मीटर स्क्वायर है। आपने सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है 2 पाई r, और जो पाई की वैल्यू होती है स्टूडेंट वो आपके पास 22/7 होती है। पाई एक ग्रीक अल्फाबेट है और ये रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट कोई भी सर्कल हो। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक ये सर्कल है, तो सर्कल के सेंटर से लेकर, लेट्स सपोज मैं अगर कहता हूं दिस इज O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल के सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है इसको हम रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं, और इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इस रेडियस ऑफ द सर्कल का डबल करूं स्टूडेंट, इसको बढ़ा के डबल करूं, तो ये जो डबल ऑफ द सर्कल यानी A से B तक ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये डायमीटर ऑफ द सर्कल कहलाता है। यानी अगर हमने इस सेंटर को O का नाम दिया है तो A से B तक जो होगा वो डबल ऑफ रेडियस होगा 2r, और ये क्या कहलाएगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल कहलाएगा। यानी आपके पास जो डायमीटर ऑफ सर्कल होता है वो रेडियस का डबल होता है। अब किसी भी सर्कल के अंदर जो बाउंड्री, सर्कल की जो बाउंड्री होती है ये क्या कहलाती है, आपके पास ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कहलाती है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे याद रखें कि जो पाई होता है वो होता है, जो पाई होता है वो इक्वल होता है सर्कमफ्रेंसेस रेशियो डायमीटर के। यानी किसी भी सर्कल के अंदर जो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर में जो रेशियो होती है वो क्या कहलाती है, आपके पास पाई कहलाती है। और डायमीटर इट मींस कि मैं, जैसे हम लोग छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं कि A रेशो B को हम क्या लिख सकते हैं, A डिवाइडेड बाई B लिख सकते हैं। इसी तरीके से C रेशो D को हम क्या लिखेंगे, C डिवाइडेड बाई D लिखेंगे। और हमें पता है कि जो C को एज इट इज लिखते हैं, जो D है वो डबल ऑफ रेडियस होता है यानी डायमीटर को शो कर रहा है, और वो किसके इक्वल होता है, 2r के इक्वल होता है। Here r is the radius of the circle, तो हम इस b की जगह क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। तो ये यहाँ से 2r सेकंड साइड पे जाके पाई के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इट मींस कि जो c आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो 2 पाई r के इक्वल आएगा। और जो पाई की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, वो 22/7 होती है। यानी सर्कल कोई भी हो, अगर उसके सर्कमफ्रेंस और डायमीटर में अगर हम लोग रेशियो लें तो वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 22/7 होती है। यहाँ पे ये जो सिंबल लगाया है स्टूडेंट, पाई इज अप्रोक्सीमेट, इसका मतलब होता है पाई इज अप्रोक्सीमेटली 22/7। अगर मैं ये इस तरह लिखता पाई इज इक्वल टू 22/7 लिखता तो इसका मतलब होता है कि पाई इज एग्जैक्टली 22/7। और अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ पाई
थोड़ा सा ये इक्वल की जगह ये टेढ़ा सा सिंबल लगाता हूं तो इसका मतलब होता है पाई इज अप्रोक्सीमेटली 22/7, यानी पाई जो होगा वो तकरीबन 22/7 के इक्वल होगा, एग्जैक्टली नहीं होगा। तो ये आपके पास पाई की भी डेफिनेशन हो गई। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे देखे हमें सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल फाइंड करने के लिए पाई की तो वैल्यू हमारे पास है 22/7 है, लेकिन जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो नहीं है। तो इसका मतलब है पहले हमें रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना होगा, फिर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल फाइंड करना होगा। तो रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए हमें पता है कि बाय फार्मूला जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे इट मींस ये फार्मूला है टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, और उसके मुताबिक जो एरिया ऑफ सर्कल है वो किसके इक्वल है, वो आपके पास 74,536 है। तो इट मींस कि पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 74,536 होगा। तो हम पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, पाई आर को इक्वल रखेंगे 74,536 के। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने पाई की वैल्यू पुट करनी है। तो इस पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7 होगी, और आर स्क्वायर इसी तरह आएगा, 74,536 भी इसी तरीके से आएगा। अब ये 22/7 सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो सेकंड साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई होगा 74,536 के साथ, और 22 क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है आर स्क्वायर के साथ, तो सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। अब कटिंग करेंगे तो 2 1 2, 2 1 2, ये 2 3 6, 2 7 14, 2 2 4, 2 6 12, 1 के लिए आएगा, 2 8 16 आएगा। अब अगर मजीद कटिंग करते हैं तो हमारे पास जो 11 को 37,268 से डिवाइड करते हैं तो 11 3 क्या होता है, 33 होता है। 7 - 3 क्या होगा, आपके पास 4 होगा, ऊपर से 2 आ जाएगा, तो 11 4 44 बड़ा हो जाता है। तो फिर हम 11 3 क्या करेंगे, 33, तो ये आपके पास 12 - 3 7 होगा, 9 होगा। और नेक्स्ट ऊपर से आपके पास आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये नीचे तो 11 8 क्या होता है, 88 होता है। तो 16 - 8 8, ऊपर से आपके पास ये 8 आ जाएगा, तो 11 8 क्या होगा, 88 होगा। तो इट मींस के 11 को अगर 3388 से मल्टीप्लाई करें तो वो 37,268 होता है। अब हम आर स्क्वायर हमारे पास इक्वल आएगा, इस 7 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3388 के साथ, तो फिर हमारे पास ये इक्वल आएगा, आर स्क्वायर इक्वल आएगा 7 8 56, तो आपके पास 6 के 5 कैरी गया, फिर 7 8 56 प्लस 5 क्या होगा, 61 होगा, तो 61 में 6 कैरी गया, और फिर 7 3 21 प्लस 6 27 होगा, तो फिर 2 कैरी जाएगा, फिर 7 3 21 प्लस 2 क्या होगा, 23 होगा। इट मींस के आर स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल आएगा, 23,716 के इक्वल आएगा। तो हमने स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड, स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड से क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, राइट हैंड साइड में 23,716 का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे कैंसल, तो इट मींस के r इक्वल टू दिस आ जाएगा, 23,716 आ जाएगा। अब हम 23,716 का क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो अगर इसका डिवीजन मेथड के जरिए स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो ये 6 और 1 का पेयर बनेगा, 7 और 3 का 2 अकेला आ जाएगा, 1 1 क्या होता है 1, 2 - 1 1, ऊपर से 37 आएगा, यहाँ पे 1 को डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास 2 आएगा। तो इट मींस कि अगर इस 2 के साथ मैं 6 अटैच करता हूँ, 6 6 36, 3 कैरी गया, 6 2 12, 12 प्लस 3 क्या होगा, 15, तो ये आपके पास 156 होता है, जबकि ये 137 है।
तो ये बड़ा है, तो हम इट मींस के 2 के साथ क्या अटैच करेंगे 5, तो ये 5 5 जा 25, 2 कैरी गया, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 होगा। तो इट मींस के 5 लगाने से 2 के साथ फिर 5 से ही मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 125 आता है। 7 माइनस 5 क्या होगा 2, 3 माइनस 2 1। नेक्स्ट जो आपके पास पेयर नीचे आ जाएगा 16, और यहाँ पे स्टूडेंट आपने अब इस 2 को इसी तरीके से ही लिखना है, इस 5 का डबल करना है। 5 को अगर डबल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 10 आता है। 10 का जो यूनिट डिजिट है यानी 0 को आपने इसी तरह लिखना है, और इस 1 को आपने 2 में ऐड करना है, तो ये 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इट मींस के नेक्स्ट आपके पास जो होगा वो 30 होगा। अब आपने स्टूडेंट इस 30 के साथ कोई एक ऐसा नंबर अटैच करना है जिसको इसके साथ अटैच करने के बाद इसी से मल्टीप्लाई भी करें तो आपके पास 1216 आना चाहिए। तो इसके लिए आप 4 अगर 30 के साथ लगाते हैं तो 4 4 ज़र क्या होता है 16, 4 3 ज़र 12, तो इट मींस के 4 यहाँ पे भी लगाएं और यहाँ पे भी लगाएं तो ये 1216 आएगा। तो जो R आ गया है स्टूडेंट आपके पास वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया आपके पास 154 के इक्वल आ गया। अब हमें क्वेश्चन में उसने कहा हुआ था कि फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बाय फार्मूला किसके इक्वल होता है 2 पाई r के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने r पहले फाइंड करके फिर उसके बाद हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते थे, तो इसलिए हमने पहले r फाइंड किया। अब इस फार्मूले में पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 22/7 है, और इस r की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है वो क्या आ गई है 154 आ गई है। तो इसकी जगह 154 पुट करें तो ये 7 2 ज़र 14, 1 कैरी गया 7 2 ज़र 14। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, 44 को आप 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आता है 2 4 ज़र 8, 2 4 ज़र 8, 2 4 ज़र 8, 2 4 ज़र 8 तो 8 16 1 968 मीटर आपके पास क्या आ जाएगा सरकमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल जो आएगा वो 968 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को क्या करते हैं फाइंड। अब क्वेश्चन नंबर 6 है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 14,49,616 स्क्वायर मीटर है। ये जो SQM लिखा हुआ है इसका मतलब होता है स्क्वायर मीटर, या इसको हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। फाइंड द पेरीमीटर, आपने क्या फाइंड करना है इस स्क्वायर के पेरीमीटर्स को फाइंड करना है। फर्ज करें स्टूडेंट मेरे पास ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर उस शेप को कहते हैं जिसमें सारी साइड्स क्या होती हैं चारों साइड्स इक्वल होती हैं। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर जो होता है स्टूडेंट वो इक्वल होता है इन चारों साइड्स के सम को पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कहेंगे। यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फिर किसके इक्वल होगा, मैं ये चार साइड्स फाइंड करूं और फिर इनको आपस में क्या करूं प्लस करूं तो ये पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कहलाएंगे। जिस तरीके से अगर आपको कोई कहता है कि इस कमरे के पेरीमीटर फाइंड करें तो इस कमरे में टोटल कितनी साइड्स हैं, आपके पास 4 साइड्स हैं, तो आप चारों साइड्स को फाइंड करें और फाइंड करने के बाद उनको आपस में ऐड करें। ऐड करने से जो भी आंसर आएगा वो इस रूम के क्या कहलाएंगे पेरीमीटर्स कहलाएंगे। तो किसी भी शेप के पेरीमीटर्स अगर आपने फाइंड करने हो तो उस शेप के जितनी भी साइड्स हैं सबका जो सम होगा वो पेरीमीटर कहलाएगा। तो इसमें क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर के अंदर, अगर इस साइड को मैंने x कहा है तो फिर ये भी x होगी, ये साइड भी x होगी, ये साइड भी x होगी, और x को अगर 4 टाइम ऐड करते हैं तो 4x के इक्वल होगा। इट मींस कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर के लिए जो फार्मूला है वो आपके पास क्या है, पेरीमीटर को अगर मैं p से रिप्रेजेंट करता हूं तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4x के इक्वल होता है। तो हमें यहाँ पे इस फार्मूले को यूज करते हुए पेरीमीटर फाइंड करने होंगे। यहाँ पे जो स्टूडेंट x है वो आपके पास साइड लेंथ है, यानी हमने जो लेट किया है यहाँ पे साइड लेंथ को वो x लेट किया है।
तो बाय फार्मूला अगर साइड लेंथ को x लेट करते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, x इंटू एक्स के इक्वल होता है, यानी साइड लेंथ मल्टीप्लाई बाय साइड लेंथ होता है। और उसके मुताबिक एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है, 14,49,616 मीटर स्क्वायर है। तो इट मींस के x इंटू एक्स इसके इक्वल होगा। अब x इंटू एक्स को आप x स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 14,49,616 आ जाएगा। दोनों साइड से हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। और अब इसका जो है 14,49,616 का हम साइड पे बाय डिवीजन मेथड क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो स्क्वायर रूट इसका क्या आएगा, 14,49,616 है। तो 6 और 1 का पेयर बनेगा, ये 6 और 9 का, 4 और 4 का, और 1 अकेला रह जाएगा। अब 1 1 क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट पेयर नीचे आएगा 4 और 1 का डबल करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पे मैं इसके साथ फर्ज करें 2 लगाता हूँ और इधर भी 2 लगाता हूँ। इस 2 को 22 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने इस 2 को इसी तरीके से, ये जो पहला 2 है इस 2 को इसी तरीके से ही लिखना है, लेकिन ये जो सेकंड 2 है इसको डबल करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का डबल 4 हो जाएगा। तो हम इस 2 को एज इट इज लिखेंगे, इस 2 को हम डबल करेंगे। अब नेक्स्ट पेयर हम नीचे लेके आते हैं तो 96 है, लेकिन अगर 96 नीचे लेके आते हैं तो यहाँ पे 24 है, 24 के साथ 1 भी लगा के इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 96 से बड़ा हो जाता है। तो इट मींस कि यहाँ भी 0 लगाएंगे, यहाँ भी 0 लगाएंगे, और यहाँ से नेक्स्ट पेयर नीचे लेके आएंगे तो वो क्या होगा, 16 होगा। तो इस तरीके से आपने इसको क्या करना है, स्क्वायर रूट इसका लेना है। अब हम 240 के साथ लेट्स सपोज अगर 6 लगाते हैं और फिर उसी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 2406 को, तो ये 6 6 36 हो जाता है, और तो ये बड़ा हो जाता है। तो इट मींस कि यहाँ पे 6 नहीं लगाएंगे बल्कि हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। तो ये 4 इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा, तो 4 4 ज़र क्या हो जाएगा, आपके पास 16 हो जाएगा, और 4 4 ज़र 16, 1 कैरी गया, 4 2 ज़र 8 प्लस 1 9616 होता है। अगर 4 लगाएं तो इट मींस के इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 1204 आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को फाइंड करना है। बाय फार्मूला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो 4x के इक्वल होता है। और हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, वो क्या है आपके पास 1204 है। तो इसको यहाँ पर इस x की जगह 1204 पुट करके 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 ज़र 16, 4 2 ज़र 8, 4 1 ज़र 4। तो इट मींस कि जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो किसके इक्वल होंगे, 4816 के इक्वल होंगे। तो इस तरीके से हम स्क्वायर के क्या फाइंड करते हैं, पेरीमीटर्स फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।